हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे जितना ऑब्जेक्टिव होगा 2011 से लेकर 2025 तक पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, वे सब आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह पूरा ऑब्जेक्टिव जो होगा वह याद हो जाएगा। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने काम पे आते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी रूसी क्रांति। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरम उत्कर्ष पर था? अमेरिकी क्रांति होगा या फ्रांसीसी क्रांति होगा या रूसी क्रांति होगा या ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक क्रांति होगा? तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, औद्योगिक क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद में जो समाज का विभाजन हुआ था वह दो वर्गों में हो चुका था। पहला था पूंजीपति वर्ग, दूसरा था श्रमिक वर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, 2 वर्गों में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। जो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कहा जाता है वह किनको कहा जाता है? फुरिये को कहा जाता है कि रॉबर्ट ओवन की, कार्ल मार्क्स की, सेंट साइमन? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फुरिये, रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर डी लुई वेला? तो जो इसका राइट आंसर होगा, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वह होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जो पूछा गया है 2013 के बोर्ड एग्जाम में। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो एक बार याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1821, ऑप्शन नंबर बी 1862, ऑप्शन नंबर सी 1860, ऑप्शन नंबर डी 1870। तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वह 1861 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जेडोंग, कार्ल मार्क्स? तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वह होगा डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? जो साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था वह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर सी सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स? जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 9 का आंसर जो होगा कार्ल मार्क्स एवं एलुंग्स के द्वारा जो था वह साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि जो 1828 में हुई थी किस राष्ट्र के साथ की गई थी? इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ या इटली के साथ? तो जो 10 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो हुई थी ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि वह हुई थी जर्मनी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा अब, ये कैसे आएगा कौन? चलिए अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848, 1864, 1867,
ऑप्शन नंबर डी 1883। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1867 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, बोल्शेवी क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918 की ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1918। 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बोल्शेवी क्रांति जो हुई थी वह नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों होगा। दास कैपिटल और उसके बाद में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। जो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन कोनों में लगा दीजिए, ए बी सी डी, जौना में मन करे तौना में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुई थी? 1830, ऑप्शन नंबर बी 1883, ऑप्शन नंबर सी 1848, ऑप्शन नंबर डी 1857। तो इसका राइट आंसर होगा 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जो हुई थी वह प्रकाशित हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स की रचना है दास कैपिटल। ज्यादातर आपको दास कैपिटल के जो रचनाकार मिलेंगे वह कार्ल मार्क्स से मिलेंगे, इनका नाम बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेल्स, ससुरा नाम दिया है। राइट 17 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक का नाम, लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक ही है वॉर एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 18, लाल सेना का गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर डी केरेंस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोट्स्की के द्वारा लाल सेना का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1917 ईस्वी की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर डी क्रुश्चेव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लेनिन के द्वारा 1917 में बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि, शांति, रोटी, 3 नारे किसने लगाए? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने कि कार्ल मार्क्स ने? 20 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन के द्वारा लगाया गया था ये नारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। तो ये 21 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवन जो थे वह ब्रिटेन के निवासी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, विश्व का पहला साम्यवादी देश था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी भारत। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जो रूस जो था वह विश्व का सबसे पहला साम्यवादी देश था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वह 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस जो होगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वह रूस में ही हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की, ऑप्शन नंबर बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। जो रूस की जो बोल्शेवी क्रांति हुई थी वह नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, वह किया गया था लेनिन के नेतृत्व में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? ऑप्शन नंबर ए बोल्शेविक, ऑप्शन नंबर बी
मेन सेविक, ऑप्शन नंबर सी सर्वहारा वर्ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो 25 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी मेन सेविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? 1861, ऑप्शन नंबर बी 1867, ऑप्शन नंबर सी 1905, ऑप्शन नंबर डी 1917। 26 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1905 में रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 27, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट लिटोयस्क की संधि, वर्साई की संधि या पेरिस की संधि? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोयस्क की संधि के द्वारा जो रूस था वह प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो चली थी वह 1914 से 1918 तक चली थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। वही जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था वह 1939 से 1945 तक चला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका भी ऑप्शन था ही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा, अब दो को तो दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, दूसरा दो ऑप्शन दिए ही नहीं गए। अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस मनाया जाता है वह 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे वाला है 29, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? जो आपका अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी लुई ब्ला। जो 29 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, यह सिद्धांत भी दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा गया? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए सोशल का कंट्रैक्ट दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल थीसिस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, दास कैपिटल जो था उसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी मार्क्स। जो 31 का राइट आंसर होगा वह राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह तैयार किया गया था लेनिन के द्वारा, अप्रैल थीसिस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 32 आपका, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? मेजनी, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बने थे, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स, लेनिन, फ्रेडरिक एंगेल्स, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवन। तो जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लेनिन के नेतृत्व में ही किया गया था थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना। अगले क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? एक सिद्धांत दिया गया है, इसकी व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 34 होगा, 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे मैक्सिमम गोर्की, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी लियो टॉल्स्टॉय। 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, रूस की संसद को क्या कहा गया है? रूस में जो संसद होता है उनको क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी सांसद, ऑप्शन नंबर सी डयूमा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डयूमा कहा गया है रूस में संसद को।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार किस तिथि को और किस वर्ष हुआ था? तो यह जो हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी 1905, ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी 1905, ऑप्शन नंबर सी 6 जनवरी 1905, ऑप्शन नंबर डी 8 जनवरी 1905। तो जो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, रासपुटिन कौन था? समाज सुधारक थे कि भ्रष्ट पादरी थे कि दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे? तो जो राष्ट्रपुतिन थे तो वे एक भ्रष्ट पादरी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? जब रूस में रूसी क्रांति हुई थी 1917 इसमें, उस समय रूस के सम्राट कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1917 की रूसी क्रांति के समय, क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन नंबर सी निकोलस प्रथम, ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय। तो जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। जार निकोलस जिस समय द्वितीय थे रूस का सम्राट, उसी समय रूसी क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1961, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1883, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 1883 में रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी की क्रांति, अप्रैल की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी नवंबर की क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, फरवरी की क्रांति को रूस की पहली रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 आपका, ब्रेस्ट लिटोयस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रूस और इटली, ऑप्शन नंबर बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस और फ्रांस के बीच में ब्रेस्ट लिटोयस्क की संधि हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी ट्रोट्स्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेनिन के नेतृत्व में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेनिन ने नई आर्थिक नीति NPT की घोषणा कब की गई थी? अभी बताया गया है कि जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी वह 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1964। जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 1991। जो सोवियत संघ था वह 15 गणराज्यों का एक संगठन था, 15 गणराज्य का एक संगठन था, जो कि 1991 ईस्वी में सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसे ही सोवियत संघ का विघटन कहा गया। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति की, रूसी क्रांति की, अमेरिकी क्रांति की, कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? जो 46 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, रूसी क्रांति की देन थी नई आर्थिक नियोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 47, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। जो 47 का राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 48, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? लेनिन, जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन के द्वारा रूस में कृषि दास प्रथा को समाप्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेस्ट्रोइका
तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दिया? मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर बी पुतिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। जो इसका राइट आंसर होगा वह मिखाइल गोर्बाचेव होगा। मिखाइल गोर्बाचेव ही सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 13 दिन। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह जो थी ग्रेगोरियन कैलेंडर वह जूलियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे 13 दिन आगे चलती है। चलिए, आपका यह सेशन समाप्त हुआ। आज जो हिस्ट्री चैप्टर 2 में जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन 2011 से लेकर 2025 तक वे सभी समाप्त हुए। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।